अच्छा वो ले आओ मम्मा, ले आओ मम्मा पी ले, मम्मा पी ले, ले आओ बोतल, ले आओ मम्मा दे, ले आओ बोतल, वो आपकी अपनी बोतल ले आओ। आज पता नहीं क्या हो रहा है ना गाइस, सच में मुझे ना हर चीज़ गिर रही है। चैनल प्रिया मनीष शुक्ला है। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मॉर्निंग हो गई है, मैंने भी बस नहा के, आज मुझे बाल धुलना था तो फटाफट बाल धो के नहा के, और मैंने गणपति पप्पा की पूजा कर ली है। आज गणपति पप्पा का दूसरा दिन है। तो गाइस पता है आज मैंने उनको प्रसाद में एक स्पेशल चीज़ बनाई थी। मुझे समझ में आया था क्या बना, तो मैंने ना कहीं पढ़ा था कि गुड़ मतलब गणपति पप्पा को बहुत पसंद है और सबसे शुद्ध मीठा माना जाता है गुड़। तो बस गुड़ की मैंने पूड़ी बनाई, मीठी पूड़ी बनाई थी गुड़ की। तो वो चढ़ाया चरणामृत और फल। अभी मैंने ये चढ़ाया भगवान जी को। अब देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ। और गाइस खाने में आप जो भी मतलब मैं जो भी भगवान को खिलाती हूँ बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज का नहीं भोग लगाना चाहिए गणपति बप्पा को। और आज तो इतना पति थे सुबह इतना बहस मतलब इतना सुनाए, मुझे इतना सुनाए सुबह मैं उनके लिए चाय बनाए, वो मुझे सुनाने में लगे हुए हैं। तो फिर बब्बा कर रहे थे, मुझे लगा ये क्यों बब्बा कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। तो मैं चाय लेके आई तो क्या नहीं, हाँ सॉरी, चाय बना लिया था मैंने कहा चाय पी रही थी, चाय नमकीन बिस्किट लेके पी रही थी। तो अब बती ना बब्बा कर रहे हैं। मैं कहा बब्बा क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया। तो हाँ कह रहे हैं कि ये फल किसके लिए लेके आता हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं अच्छा लगता। और गाइस कुछ चीज़ हमने कल सुन लिया था, इससे हमारा दिमाग डिस्टर्ब था। तो बोले कि इसको खाया करो ताकि वेट भी कम होगा और हेल्दी भी रहोगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझसे कहते हैं कि पूरे दिन तुम कहते हैं कि फल खाओ, खाना बस 2 रोटी खाया करो पूरे दिन में बस। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है खाऊंगी अब। और गाइस आप देखो, ये देखो काट के रखा है ना, थोड़ा बहुत खाई, मेरे पता नहीं क्यों खाया ही नहीं जाता। और सेब तो मुझे ऐसा लगता है बीमारों वाली चीज़ है, सच में। बीमारी में भी ना खाऊं मैं तो, प्रेगनेंसी में भी गाइस मैं कैसे खाती थी, बहुत ज़बरदस्ती खाती थी, मेरा मन ही नहीं करता था खाने का। और केला तो खा लेती हूँ मैं, चलो 1-2 केला खा लेती हूँ, केला खाने में मुझे दिक्कत नहीं होती इतनी। और पपीता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मुझे। और अमरूद तो गाइस मैं कभी नहीं खाती थी, बिल्कुल मुंह में नहीं डालती। मुझे कभी पता है प्रेगनेंसी के टाइम एक बार मेरा इतना मन किया बहुत मन कर रहा था अमरूद खाने का, तो मैं प्रेगनेंसी के टाइम खूब खाई। तब से आप मतलब थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो ये सब है। और गाइस हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, आज संडे था लेकिन उनका ऑफिस खुला हुआ है क्योंकि कुछ इंटरनेशनल विजिट है, तो इसी वजह से उनको फिर आज उनका ऑफिस खुला है तो गए। तो गाइज़ यहाँ मेरे हस्बैंड ना कुछ सामान लेके आए थे मार्केट से, कल मतलब एक रात पहले ही लेके आ गए थे। और परसों रात में ही लाए थे ना, लेकिन मैं ना इतना थक गई थी तीज, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी की तैयारियों में, फिर पूजा पाठ बहुत लेट भी हो गया था, बहुत थक गई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं कि ये सब निकाल के रख सकूँ। तो आज फिर सुबह निकाला मैंने, और मैंने कहा पन्नी में सब ख़राब हो जाएगा, तो मैं फटाफट निकाला मैंने। और सब्जियां ना गाइस पन्नी में रखी रहती हैं फिर ख़राब होने लगती हैं, तो मैंने कहा लाओ फ्रिज में निकाल के रख देती हूँ। तो बस यही सब निकाल के रख रही थी। और गाइस मेरे हस्बैंड ना जो चीज़ मना करते हैं वो ज़रूर करते हैं। अब आप देखो ना भिंडी लेके आए, मैं पता नहीं क्यों भिंडी से बिल्कुल ऊब गई। मैंने कहा था भिंडी मत लेके आना, लेकिन वो नहीं माने, फिर भी भिंडी लेके आ गए। पता नहीं क्यों गाइस, अब तो इधर मेरा भिंडी खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और मेरे हस्बैंड बार जब भी हम सब्ज़ी लेने जाएंगे ना, तब भी वही भिंडी लेके आ जाते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब पसंद है बट हरदम पसंद नहीं आता है। तो गाइस आज मैं गणपति जी को भोग में बना रही हूँ दाल की पूरी और मीठी सेवइयाँ। सब्जी भी बनाऊँगी लेकिन वो लहसुन प्याज डाल के बनाऊँगी, इसलिए वो नहीं भगवान को खिलाऊँगी, सिर्फ पूरी और ये सब्जी पूरी और सेवइयाँ की खीर खिलाऊँगी। यहाँ पे गाइस मैंने हींग, मैगी मसाला, कस्तूरी मेथी, देगी मिर्च, जीरा वगैरह से तड़का देके और दाल को ढक दिया था। और गाइस ये देखो अब मीठी सेवइयाँ बनाई थी, घी ज़्यादा पड़ गया था तो मैंने फिर निकाला। मैंने कहा यार फिर दूध में ना घी ज़्यादा वो आ जाता तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने फिर कहा कि इतना ज़्यादा घी पड़ गया। फिर मैंने सोचा लाओ अलग कर देती हूँ। ये सेवइयाँ थोड़ा सा ही बना रही थी क्योंकि फिर बच जाता फिर कोई खाता नहीं है, तो बस। और गाइस पता है मैं कहा लाओ बहुत लेट भी हो गया था, मतलब
7 बज गए थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ, नहीं तो फिर कब पूजा करूँगी, कब क्या करूँगी, नहाना भी था। तो मैंने इसीलिए पहले फटाफट नहा लिया था, फिर इधर सिवैयाँ रख दिया, इधर पूरी बना रही हूँ। सब्ज़ी बाद में बनाऊँगी जब पूजा वूजा कर लूँगी तब। और ये दाल अब एक बार ना 4 सीटी लगाई तो थोड़ी गीली रह गई, फिर एक और लगाई तब जाके सही हुआ। आप देखो बिल्कुल सूख गई है। और पहली बार गाइस मुझसे दाल वाली पूड़ी इतनी अच्छी बनी है। मतलब मुझे आता हर चीज़ बनाना है, दाल वाली पूड़ी कभी मैंने ट्राई नहीं किया था, लेकिन अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, सच में बहुत अच्छी बनी थी। गाइस तो आज आपको पता है मैंने इतना मतलब ऐसा बैड न्यूज़ सुना है ना, कल ही सुन लिया था। बट बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, बस ये पता था कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज जब मुझे चीज़ें पता चली ना कि वो इंसान इस दुनिया में क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई गाइस। मतलब मेरा दिल बैठ गया, मेरा रोए खड़े हो गए। और इतना मुझे दुख हो रहा है ना कि मतलब एक होता है ना कि आप किसी इंसान के लिए कोई तो ये तो यार कुछ कर नहीं पाए उसके लिए, वो वाला मेरे साथ हो रहा है कि काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। गाइस आज अब मुझे जॉब छोड़े 2 साल हो गया। एक साल बेटी पेट में थी और 1 साल अभी, हाँ 2 साल क्यों 2.5 साल हो गया। और गाइस वो एक मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ही जॉब करती थी प्रीवियस कंपनी में। हम साथ में ही थे पर डिपार्टमेंट अलग अलग था। और वो कुछ होती ना लड़कियां जो कुछ भी कितना भी हो जाए चेहरे पे मुस्कान रहती है। ये नहीं कि मतलब मुंह बना के बैठ जाए उदास हो जाए क्या, नहीं। उस लड़की के चेहरे पे मैंने हमेशा मुस्कान देखी थी। थोड़ा पापा उसके कुछ किसी बीमारी से लड़ रहे थे और गाइस उसकी शादी हुई। शादी मतलब ऑफिस में एक लड़का था, अच्छे पोजीशन पे था, उसके साथ उसने शादी की थी, लव मैरिज थी। और अकेला लड़का था वो, ना ननद थी ना देवर था। और बड़ी खुश थी वो लड़की शादी के लिए, सच बताओ। मतलब मेरी शादी के 10 दिन बाद उसकी शादी थी। मतलब गाइस मैं जब शादी के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी तो वो लोग ऑफिस में थे एंड उन्होंने कहा चलो 10 दिन बाद तो हमारी शादी। हाँ बेटा चला गया तो ये मम्मा कर रही ना, आप क्या करोगे। तो उसने बोला कि यार तो हमारी शादी में आ नहीं पाएगी, तू जा रही है तो, और तेरी शादी में हम आते लेकिन बहुत दूर पड़ जा रहा है और फिर इधर शादी वादी के प्रोग्राम चालू हो जाएंगे। मतलब 10 दिन भी नहीं था मेरी शादी के, आई थिंक 6-7 दिन बाद ही उन लोगों की शादी थी। और गाइस एक बार उसने मुझसे जिक्र किया था कि यार मेरी सास बहुत डिमांड कर रही है मेरे पापा नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें। बट जो उसका हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव है। और मैं खुद भी बताई थी कि दीदी यार वो छुप छुप के ही सब कुछ हेल्प कर रहे हैं, मतलब कर रहा है और बहुत सपोर्टिव है। फिर उसने ये भी बोला कि यार पति अच्छा हो है तो चलो फिर बाकी चीज़ें तो मैनेज हो जाती हैं। एक बार उसने जिक्र किया था, आज मुझे वो बात याद आ गई। गाइस कल मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कोई जोक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। उसका चेहरा पूरी रात गाइस मेरे आंखों के सामने था, पूरी रात। हाँ अभी भी मैं उससे ऐसा लगता है मेरे सामने वो खड़ी है बेटा, ऐसा लगता है अभी भी वो मेरे सामने खड़ी है। क्या लगने नहीं। और ऐसा लगता है मैं क्या बेटा, हाँ ठीक हो जाएगा, कार्टून देखो। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो मेरे सामने खड़ी है गाइस। सच में मैं भरोसा ही नहीं करती, मेरे रोए गए। मैं बार बार सोचूं ऐसा क्यों उसने कर लिया, क्यों कर लिया। मैं सुबह क्या दोपहर तक यही सोच रही थी क्यों किया, क्यों हुआ इसके साथ ऐसा, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई है। पर गाइज उसकी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। और गाइज वो लड़की अपनी कोई भी बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताती थी क्योंकि उसके पापा हार्ट के कुछ उनको बीमारी भी थी और हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको 3रा अटैक आना रह गया था तो इसलिए वो नहीं बताती थी। और कहते हैं ना लड़की अपने माँ बाप की वजह से बहुत कुछ सह लेती हैं ससुराल में, ये बस सच है। और कोई सास ऐसे कैसे कर सकती है, उनकी खुद की तो बेटी कोई थी नहीं तो दूसरों की बेटी का उन्होंने दर्द कभी नहीं समझा। सच में गाइस कोई इतनी गिरी हुई औरत कैसे हो सकती है। और एक कहते हैं ना औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये बात सच है, ये बात सच है, प्रूफ कर दिया।
कोई मतलब कोई सास इतना गिर कैसे सकती है, ऐसे कैसे कर सकती है किसी की बेटी के साथ, किसी की वो लड़की जो जिस माँ बाप ने नाचों से उसे पाला पोसा बड़ा किया, शादी की, तुम्हारे घर भेजा दहेज के साथ, और तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। कहते हैं ना, नरक और स्वर्ग यहीं पे, आप यहीं पे भोग के जाओगे यदि आप किसी के साथ गलत करोगे। तो ये बात सच है। तो गाइज मुझे पता चला, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड ने आज मैंने उससे मैसेज पे पूछा तो उसने मुझे फ़ोन किया और फिर उसने मुझे जो बताया ना, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कहा कोई मतलब गाइज मुझे देखो, मैं आपको सच बताऊँ तो मैं कभी कभी हैरान होती हूँ, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, चीज़ें देखते जा रही हूँ, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सच में ऐसे कहते हैं ना, राक्षस ऐसे लोग ही होते हैं। इसी धरती पे देवता भी है, राक्षस भी है। सो गाइज क्या हुआ कि फिर मेरी उस फ्रेंड ने मुझे बताया फ़ोन करके कि उसकी जो मदर इन लॉ की सास थी वो उसको बहुत परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और वो उसका कोई भाई भी नहीं था, भाई था शायद बहुत छोटा था, तो स्कूल में पढ़ता था। तो वो अपने हाँ बेटा हाँ अपने मम्मी पापा को नहीं बताती थी कोई बात, कि उसके पापा को कोई दिक्कत ना हो जाए। और उस मैके में कुछ नहीं बताया। पति का क्या हुआ था गैस, परेशान, तो पति भी सोचता था चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे। इकलौता लड़का था तो सोचा कि माँ को भी छोड़ के कैसे चला जाऊँ कहीं और रहने या क्या। तो उसने सोचा चलो अब सब सही हो जाएगा, अब सब सही। कहते ना, एक लड़का अपनी माँ के और बीवी के उसमें फंस जाता है। तो क्या हुआ गैस कि लड़का सोचा अब ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। एक बार उस लड़की ने गए पॉइज़न खाने तक की उसको नौबत आ गई थी। फिर भी उसकी जो सास थी वो सुधरी नहीं, उसने पॉइज़न तक खा लिया था, एडमिट हुई तो बच गई थी मतलब, लेकिन वो नहीं सुधरी। फिर उसके बाद गाइस फिर उसके हस्बैंड की जॉब बाहर लग गई थी, कहीं पे बाहर लग गई, तो वो चला गया। वो तो ये हुआ कि 2 महीने में उसको लेके जाएगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी। तो अभी गाइस अभी कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले उसकी डिलीवरी हुई थी, 1-1.5 महीने पहले डिलीवरी हुई थी उसकी। तो हस्बैंड आया था, डिलीवरी करा के चला गया। उसको गाइस हो गया डेंगू। अब डेंगू हो गया तो क्या हुआ कि सास सही से दवा नहीं कराए। हस्बैंड उसे बोलती थी अरे हाँ हो रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये वो ऐसे बोल देता था। और ये बोलती भी थी अपने हस्बैंड से कि नहीं करा रही है या नहीं सही से डॉक्टर के पास ले जा रही है, क्या सब कुछ आई थिंक इसने बताया था। मतलब जैसा मेरी फ्रेंड ने बताया मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के घर की बात नहीं जानती हूँ, ना मैंने देखा आंखों से। तो गाइस सही से नहीं कराया, उसकी देखभाल नहीं सही से की और उसको डेंगू हो गया। और डेंगू होने के बाद डेंगू हो गया। उसके बाद गाइस दवा सही से ना होने की वजह से, केयर सही से ना होने की वजह से क्या होता है, जब डिलीवरी के बाद आपकी शरीर बहुत नाजुक होती है, बहुत केयर करना पड़ता है, बहुत वीक हो जाती है। और उस टाइम यदि कोई बीमारी हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर गाइस उसके दोनों ऑर्गन्स ना फेल हो गए और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो गाइस ऐसे ऐसे लोग हैं, कैसे मतलब इंसानियत उनके अंदर है ही नहीं। कैसे कोई ऐसा कर सकता है, मुझे समझ, अपने स्वार्थ के पीछे कोई कैसा किसी के साथ गलत कर सकता है। अपने घर को बर्बाद करने में किसी को क्यों मज़ा आता है, मतलब आप अपना ही घर। तो गाइस यहाँ शाम हो गई थी, मैंने नहा वहा के फिर मैं कहा लाओ भगवान को भोग लगा देती हूँ, भगवान को खाना खिला देते हैं। तो बस मैंने फटाफट भगवान की दिया आरती की। और अब बेटी देखो मैं आरती कर रही हूँ, डांस कर रही है। तो और बाकी जो भगवान थे उनकी भी आरती वारती कर ली है। और ये मैं भगवान को दाल की पूरी और खीर खिला रही थी और बस प्रसाद चढ़ा दिया। बोलिए गणपति बप्पा मौर्या। हे गाइस, तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और बेटी यहाँ सो गई है। और गाइस अभी मैं हस्बैंड का वेट करती अब आएंगे, लेकिन वो काफ़ी लेट हो जाएंगे। अभी उनका फ़ोन आया था कि तुम खा लो, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। तो फिर बस मैं 11 बज गया था तो मैंने कहा लाओ खा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को काफ़ी टाइम हो सकता है 1-2 बज जाए या 1-2 बज जाएगा, क्योंकि कल उनकी इंटरनेशनल ऑडिट है। तो पूरी कंपनी अभी तक ऑफिस में ही है। सच में गाइस लड़के बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने खाने में, ये दाल पूड़ी है, ये मैंने सब्जी बनाई है, ये खीर और आम का अचार।
तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।